प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस सुंदर दिन में हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक अध्याय 6 वचन 19 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, जब हम लंगर के विषय में पढ़ते हैं जो स्थिर है और दृढ़ है, तो हम एक ऐसे जहाज की कल्पना करते हैं मानो जो समुद्र के किनारे हो और जिसे लंगर के सहारे रोका गया हो, स्थिर किया गया हो। कल्पना कीजिए, यदि लंगर स्थिर ना हो, दृढ़ हो, मजबूत ना हो, यदि उसमें कमियां हैं, तो क्या वो नाव स्थिर रह पाएगा? नहीं, वो नाव डूब जाएगा, या तो बह जाएगा या कहीं खो जाएगा। परंतु बाइबल कहती है हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो लंगर के समान है और जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो स्थिर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कोई ऐसे नाव पर बैठेंगे जिसका खेवन हारा ना हो, जिसको खोने वाला ना हो, या जिसे मंजिल तक ले जाने वाला ना हो? आप बस चुपचाप बैठ जाएं और आंख बंद कर लें और आप ये सोचें मैं पहुंच जाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? शायद आपका जवाब ना हो। परंतु मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं। पुराने नियम में नूह नाम का एक व्यक्ति है। वो अपने समय में धर्मी है, खरा है, पवित्र है और परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर की कृपा की दृष्टि उस नूह पर था। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु ने जब उससे बात किया, उसने अपने बेटा शेम हाम येपेत को बताया, अपने बहुओं को बताया और मिलकर उन्होंने एक जहाज बनाया। एक ऐसा जहाज जिसे प्रभु ने बताया था। जहाज बना और उस जहाज पर उस समय के नाना प्रकार के जीव जंतु आकर रहने लगे। नूह भी अपनी पत्नी के साथ, अपना बेटा और बहू के साथ उस जहाज के भीतर चला गया। अब भयंकर भयंकर बारिश हुई, भयंकर विपत्ति आई, मानो प्रलय आ चुका। सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों का घर डूबने लगा। लोगों का घर, मकान, दुकान, न जाने जो कुछ भी था, खेत खलियान, सब डूब गया, कुछ नहीं बचा। अब धीरे धीरे वो नाव पानी के कारण अब ऊपर आने लगा, धरती से वो ऊपर उठने लगा। पर ताज्जुब वाली बात है, उस जहाज का कोई खेने वाला नहीं, क्योंकि जिसने जहाज को बनाया अर्थात नूह, वो जहाज के भीतर है। उसका बेटा वो भी भीतर, बहुएं वो भी भीतर है, कोई नहीं। क्या आप ऐसे जहाज में बैठना पसंद करेंगे? शायद आप उतर जाएं, क्योंकि आपको मालूम है ऐसे जहाज में अगर हम बैठेंगे हम पक्का मरेंगे, पक्का डूबेंगे। लेकिन नूह धर्मी है और वो धर्म के पिता अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। उसको मालूम है मेरे प्रभु ने जो कहा था वही हो रहा है। उसने जहाज बनाने कहा, मैंने जहाज बनाया। उसने कहा प्रलय आएगा, आ रहा है, आ गया है। तो प्रभु ने जो कुछ कहा है प्रभु से पूरा करेगा। परमेश्वर ने उसे कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा, मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर है, मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। और विश्वास के साथ, बगैर लंगर के, बगैर कोई सांसारिक साधन, वो नाव पर चला जाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। शायद उसके बहू पूछे कि पिताजी हम जा कहाँ रहें? शायद बेटा पूछे कि पापा क्या आपको नक्शा पता है, हम जा कहाँ रहें? उनको मालूम था, एक ही उत्तर उसको मिलने वाला था कि यहोवा हमारा चरवाहा, हमें कोई घटी ना हो। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरें तो भी हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप अपने जीवन के अंधकार के समय से गुजर रहे हैं। संभव है कि आप पीड़ा के दौर से गुजर रहे हैं। लोग आपका उपहास करें, निंदा करें, जैसे नूह का किया गया, जैसे उसके बाद पर किसी ने विश्वास नहीं किया। हो सकता है आज आप पर कोई विश्वास ना करे, पर याद रखिएगा आपका सहारा देने वाला इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। प्रभु यीशु मसीह है, वो आपको संभालेगा और आपको उस मंजिल पर लेके जाएगा। कुछ दिनों के बाद वो जहाज अरारत पर्वत पर टिका। परमेश्वर ने उसे महिमा दी, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दे और सारी पृथ्वी उनके सामने रख दी गई कि जाओ कि तुमने थोड़ा मेरे लिए बोया था, अब ये सारा पृथ्वी, ये सारा नगर तुम्हारा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह! प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, आपका मन विश्वास से, ईमान से भर जाता है। प्रभु के लोगों, इसी पुराना नियम में एक और व्यक्ति है। क्या आप बिना लोकेशन, बिना मैप के, बिना मंजिल के कहीं यात्रा करते हैं? आप बस में बैठकर क्या ये बोलेंगे मुझे पता नहीं कहीं कहाँ जाना है? क्या ट्रेन में जाकर ये बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं मुझे कहाँ जाना है? एक व्यक्ति है पुराने नियम में जिसका नाम इब्राहिम है। परमेश्वर ने कहा कि अपने घर, परिवार, कुटुंब को छोड़ और उस नगर में चला जा, उस देश में जहाँ मैं तुझे लेके जाऊँगा। उसने ये भी नहीं पूछा प्रभु आप कहाँ लेके जाएंगे, बस निकल पड़ा। एक स्थान पर तंबू और वहाँ से फिर एक स्थान पर तंबू, और ऐसे करते करते उसका जीवन बीतने लगा। यात्रा करते करते उसे 25 वर्ष बीत गए। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया मैं तुझे संतान दूंगा। सोचिए,
बगैर आशीष पाए, यात्रा पर यात्रा, यात्रा पर यात्रा, बगैर प्रतिज्ञा पूरे हुए क्या आप कर सकेंगे? इब्राहिम ने किया, और उसके इस व्यवहार के कारण परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के पुत्र अर्थात इसहाक को उसे दिया। उससे उसका वंश चला, बांझ पत्नी फलवंत हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, क्या आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें भरोसा करना सिखा, हम तेरे मार्ग पर चल सके, जैसा तेरा आत्मा हमें गाइड करे, जैसा तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, हम उस मार्ग में चल सकें। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार कठिन लगता है बंद जहाज में बैठना, बहुत बार कठिन लगता है कि बगैर मार्ग देखे चलना, पर परमेश्वर के लोगों, हमारे पास एक ऐसा लंगर है, हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। शायद डॉक्टर आपको धोखा दे दे, रिश्तेदार मुंह फिर लें, बैंक भी आपका पैसा डुबा दे, कंपनी पैसा लेके भाग जाए, रिश्तेदार मुंह फेर लें, परंतु प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। एक ऐसा वायदे का परमेश्वर जो अपने वायदे को पूरा करने के लिए सक्षम है, वो आपको और मुझे मिला है। आइए आज के इस दिन में अपने हाथों को उठाते हुए अपने परमेश्वर की आराधना करें और कहें कि प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। इज़राइल का परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपके कठिन और मुश्किल भरे दिनों में प्रभु आपको अपनी महिमा से भरता चला जाए। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहन को आशीष दें, इन्हें ब्लेस कर इनके जीवन के कठिन परिस्थितियों में आप इनकी सहायता करें और आप इन्हें मार्ग दिखाएं प्रभु। आप इनको आशा दें, आप इनका लंगर बने, आप इनका सहारा बने प्रभु, और जीवन के कठिन परिस्थितियों में आप इन्हें विजेता बनाएं। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना। महिमा और आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।